चलो आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। एक मॉलिक्यूल्स की, एक गैसियस मॉलिक्यूल्स की कितनी तरीके की स्पीड होती है, आज हम लोग इसी को समझेंगे। सब लोग हेडिंग करो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। चलिए, एक मॉलिक्यूल्स की, एक गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। गैसियस मॉलिक्यूल की कितनी तरीके की पहले स्पीड होती है, स्पीड बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, यहां पर सब कुछ चल सकता है। सबसे फर्स्ट होता है, लिखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कल इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, बीच में आया था ये। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फर्स्ट। सेकंड में आप लोग क्या कीजिए, यहीं पर लिख लीजिए। सेकंड जो तुम्हारे पास होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। और हमारे पास जो थर्ड होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास ये कुल 3 तरीके की स्पीड होती है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हो सकती है, उसकी एवरेज स्पीड भी ले सकते हैं हम लोग, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी ले सकते हैं। तो चलो पहले 1 बाय 1 बात करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मिटा रहे नीचे से। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलो बच्चों सब लोग यहाँ पे देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई सैंपल है और उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, और हमें क्या करना है, हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल की निकालना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो, ये जैसा डेफिनेशन लग रहा है एकदम बिल्कुल सेम ही, उसका हम लोग एक्सप्रेशन भी निकालते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को याद रखना। ऐसे तो इंडिकेट किया तो लिखते हैं VRMS, पीछे भी बताए थे आपको। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू बोलते हैं, पहले देखिए आप नाम लिखा हुआ है, रूट करना है, रूट में कर दिए। फिर क्या करना है, रूट के बाद आपको मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है, स्क्वायर वेलोसिटी का। हम लोग मानते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स ए है उसकी वेलोसिटी को V1 मानते हैं, कुछ की वेलोसिटी V2 है, तीसरी गैस मॉलिक्यूल वेलोसिटी V3 है। ऐसे करते करते अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स है तो अलग अलग सबकी जो वेलोसिटी है आप वो सबका स्क्वायर करके मीन निकाल दो। डॉट 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 डॉट। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने नंबर हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास n गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो n सब लोग डिवाइड कर देंगे। तो यही बच्चे लोग होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन होता है और मीन का रूट होता है, जो भी आएगा। तो इसी का नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो इसके बाद रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से। काइनेटिक गैस इक्वेशन का कितना होता है फॉर्मूला, लास्ट वाला PV इज इक्वल टू बताए थे, हाँ ये भी है आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, देखो तो इसकी वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो 3PV/m लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा। और VRMS निकालोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3PV/m होगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद बताओ तो फ्रॉम अगर हम लिख दें यहां पे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी की जगह पर लिख सकते हैं आरटी एन आरटी, लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास गैसियस मोल्स अगर 1 प्रेजेंट है तो पीवी इज इक्वल टू आरटी भी हो सकता है फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस। तो इसलिए आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो आपके पास आती है वो एक फॉर्मूला के साथ है 3RT/m होता है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, और अभी जो मेरे पास ऊपर था ये भी है, ये भी है, लेकिन ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर अब सबकी वेलोसिटी, सारे गैसेस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो नहीं दी रहेंगी। तो ये देखो एक अच्छा फॉर्मूला भी है। आर तो गैस कांस्टेंट है, सबको पता है। टी टेम्परेचर है, ये भी मालूम है सबको है। एम क्या यहाँ पे है, एम क्या था उसमें बच्चे लोग? हाँ, मोलर मास। अगर मेरे पास कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स होगी तो उसका मोलर मास भी निकालना इजी है। तो इसका मतलब है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम लोग इस फॉर्मूला से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं उस फॉर्मूला के कंपैरिजन में। सब लोग लिख लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को सी से भी इंडिकेट करते हैं, इसके बाद हम उसको लिख रहे हैं। ऊपर से मिटा देगा, चलो चलो यहां पर देखो तुम लोग VRMS को शॉर्ट में सी भी लिखा जाता है, सी अंडर रूट सॉरी 3RT/m। इसको भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से भी इंडिकेट करते हैं सी को। चलो फर्स्ट आपके पास कंप्लीट हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास होता है उसका नाम आपके पास क्या, इसमें थोड़ा सा रिलेशन और भी बताना चाहेंगे। 3RT/m में रुक जाओ, एक इसका एक्सप्रेशन और भी हम लोग थोड़ा सा और तोड़ ले रहे हैं। देखो तो इसको इतना लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं 3PV/m, 3 ऐसे लिख देते हैं हम लोग, P को यही लिखते हैं, और जो आपके पास यहां से जो V है वो M के बटे में लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया? ये जो, और इसको इस टर्म में भी तोड़ा जा सकता है, मास बटे वॉल्यूम को लोग डेंसिटी के टर्म में भी तोड़ सकते हैं। तो कभी कभी रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी आपके पास होगा वो डेंसिटी के फॉर्म में भी दिया हुआ मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर इसको पुट करके निकाल सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को फॉर 1 मोल, तो इसका मतलब है हम लोग शॉर्ट में 3 फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, 3RT/m था, सेकेंड क्या था आपके पास 3PV/m था, और नेक्स्ट 3P/d था। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला में मोल्स अगर चेंज होंगे तो वैल्यू में कुछ चेंजिंग आ सकता है। 1 मोल के लिए सब बात कर रहे हैं। हो गया? चलो मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसी के अंदर अगर मान लो कि मैंने प्रेशर को अगर डबल कर दिया, इफ प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो क्या इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे पूछेंगे कितना इफेक्ट आएगा?
अगर मैंने इसके प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो इसमें पूछा जाएगा, अगर बताओ कि इसमें जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगा वो कितना चेंज आ जाएगा। तो आओ चेक कर लेते हैं पहले पूरा कंडीशन क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए हम प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हैं, इसको डबल करने जा रहे हैं। इस बार प्रेशर को डबल कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि बाकी पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है। तो पहले देखो, सिंस आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। और हम लोग अगर 1 मोल के लिए अगर बात करें तब तो ये एन की जगह पर 1 है, वो भी खत्म हो जाएगा आपके पास, यानी पीवी इज इक्वल टू आरटी आपके पास है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आर क्या आपके पास होता है, आर है कांस्टेंट। और अगर सपोज करो कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर पे हम लोग फिक्स करके अगर काम करेंगे, टेम्परेचर भी मान के चलते हैं यहाँ पर अभी कांस्टेंट है, तो ये तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो गया ना। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि पीवी का वैल्यू क्या होगा, हाँ पीवी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब है कि पीवी जो है वो कांस्टेंट हो गई है। अब पीवी कांस्टेंट हो गई तो आप क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, उसको फिर वापस बैलेंस कर लेगा, वैल्यू को फिर चेंज नहीं होने देगा। तो इसलिए याद रखना एक बात हमेशा कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, प्रेशर को इंक्रीज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पीवी का जो मान है यहाँ पर कांस्टेंट हो चुका है। अगर आप प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम कम होकर फिर से वापस में बैलेंस हो जाएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ याद रखना यहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा। टेम्परेचर चेंज कीजिएगा आप तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चेंज होगा। तो एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो आपके पास ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ नीचे से एक लाइन लिख देना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और ऐसे भी याद रखिएगा, जो गैसियस की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो गैसियस मॉल्स चेंज होगा। चलो ये तुम्हारे पास था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि हो गया कंप्लीट। सिंपल सा इसका डेफिनेशन था, जितने आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो सबके वेलोसिटी को क्या कर दो, स्क्वायर करके उसका मीन निकाल के रूट निकाल दोगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी का हम लोग का नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड। सब लोग एवरेज स्पीड लिख के डैश देंगे। एवरेज स्पीड देखो बच्चों, इसके नाम से ही क्लियर है, आपको क्या करना है, इस बार एवरेज स्पीड ही निकालना है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, मान लो कि आपके पास जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो सबके स्पीड को आप ऐड करके उसका एवरेज निकाल दो, बस कंप्लीट। आपके पास n गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो सबके वेलोसिटी को निकाल के ऐड करो, v1 v2 v3, ऐसे करते करते जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं सबके वेलोसिटी को निकाल के उसका एवरेज निकाल दो, उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो फिर से देखो, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा निकालना काफी मुश्किल है, सबकी वेलोसिटी कितना दिया रहेगा, इसलिए इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया जाता है, वी एवरेज। इसके लिए हम लिखते हैं अंडर रूट 8RT बटे में पाई। ये कहां से आया इसके बारे में आपको कोई पढ़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 8RT बटे में पाई एम लिखते हैं। तब 8RT बटे पाई एम आपको एवरेज वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं, और एवरेज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, C लिखते हैं, C तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए, C के ऊपर बार लिख देते हैं, तो 8RT बटे में पाई।
और जो आपके पास ये भी एवरेज जो वेलोसिटी आपके पास होती है वो भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, यानी कि वी एवरेज डिपेंड्स, इसको शॉर्ट में लिख दो इसी तरीके से, एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। और पाई यहां पर क्या बच्चे लोग होता है, तो पाई जो आप लोग वैल्यू जानते हैं 3.14 वही पुट करेंगे हम लोग। यहां पर एम हमारा क्या है, तो एम हमारे यहाँ पर मोलर मास है। बाकी के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। तो एवरेज स्पीड के लिए सारे मॉलिक्यूल्स की जब लोग क्या करेंगे, सबके स्पीड को लिख के ऐड करके उसका एवरेज निकाल जब देते हैं तो उसी का आपका एवरेज स्पीड होता है, जिसके लिए हमको फॉर्मूला 8RT/पाई मिला गया है और इसको हम लोग C बार से भी इंडिकेट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। थर्ड लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको मिटाते हो गया सबका। मोलर मास ऑफ गैस। चलो बच्चों लोग, थर्ड हमारे पास जो होता है स्पीड, उसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, शॉर्ट में कहा जाए तो इसको C स्टार से इंडिकेट करते हैं। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल, पहले स्पीड क्या होता है पहले उसको एक्सप्लेन करते रहे, और फिर इसके लिए देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, बुक वगैरह खोलोगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। एक्सप्रेशंस कहां से आए अभी इसके बारे में आपको कोई पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसको जानते हैं। यहाँ पे देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है पहले, जैसे मान लो कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कि एक रेस कंपटीशन हो रहा है जिसमें घोड़े का रेस है। घोड़े की रेस है, मान लो उसमें बहुत सारे घोड़े ने भाग लिया, मान लो कि 10 घोड़े ने भाग लिया, सपोज करो 10 हॉर्सेस का क्या इस बार है रेस कंपटीशन हो रहा है। इसमें से मान लेते हैं कि आपके पास जो 5वां नंबर का घोड़ा है, मतलब उसके ऊपर नंबरिंग किया हुआ है, 5वां है जो, चौथा है जो, तीसरा है जो, 5वां जो आपके पास हॉर्स है उसका जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। जो चौथा आपके पास है, जो 4 नंबर का जो हॉर्स है उसका 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर का इसका भी स्पीड है। और आपके पास जो पहला है उसका स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर। सेकंड जो आपके पास है उसका भी 38 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद आपके पास जो छठा है उसके पास भी 38 किलोमीटर पर आवर है, और इसके बाद जो 7 नंबर भी है उसका भी सेम है 38 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसके बाद, अब इसमें कुछ और 2 लोग बच गए, जैसे नंबर 5 बच गया और 9 बच गया। 5 वाले का 35 किलोमीटर पर आवर है, और ये है तुम्हारे पास 35 किलोमीटर, और H10 तो जो 10 नंबर वाला घोड़ा वो आराम से दौड़ रहा है, उसको रेस और जीतने से कोई मतलब नहीं है, वो धीरे धीरे एकदम आराम से चलते जा रहा है। तो देखो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का देखो मतलब ये समझना, हम लोग ये चेक करेंगे वो स्पीड, ध्यान समझना, वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास होगी उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो देखो तो ऐसा कौन सा स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स के पास है। दिख रहा है बच्चे लोग 38 4 लोग के पास है। तो वैसी स्पीड जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होंगी, क्या, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। याद रखिएगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास होती हैं। तो इसी से देखो इसका डिफाइन किया गया। अब इसका थोड़ा सा डिफाइन बता रहे हैं, उसके बाद इसके लिए भी फॉर्मूला है, और फिर उन तीनों में रिलेशन निकालेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के अंदर देखो इसमें कहते हैं कि द स्पीड
द स्पीड पोजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, maximum number of molecule in a gas sample is called most probable speed, is called most probable speed। वैसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। अब इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग हैं, तो इसकी जो फॉर्मूला होती है √2RT बटे में m। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों के लिख रहे फॉर्मूला पहले कितना है और फिर तीनों के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। हो गया सबका यहां तक। चलिए OC*, हाँ यहां तक ना गैसियस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। चलो तो एक चीज मुझे बताओ, तो इसके अंदर हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि C के लिए कितना वैल्यू लिखे थे, √3 था। ठीक है, 3RT/m ही वाला लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, एक बार कंपेयर करना है सबका, जितना होता है 3p/m होगा फिर 3p/d भी होगा, सब कुछ सही है। सेकेंड हमारे पास था ये, तो RMS था, लिख देना, याद रखिएगा RMS है। और एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर ही देते हैं। इसके लिए लिखे थे कितना, 8RT/πm, आई भी था ना उसमें। और C* यानी कि C* हम बताए थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसका लिखवा है फॉर्मूला। चलो अब हम बताने जा रहे हैं कि तीनों में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। रिलेशन तो पहले बताने के पहले आप भी बताइए, ये तीनों स्पीड में सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा। मान लो आपसे क्वेश्चन MCQ को हम पूछ दिए, ये 3 तरीके की मॉलिक्यूलर स्पीड होती है, तो क्या अगर मान लो कि किसी मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी स्पीड, किसी मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड है, या फिर किसी मॉलिक्यूल्स की आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो किसकी स्पीड ज्यादा आपको लग रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कंपेयर करो। आइए फर्स्ट है कि सेकंड है, थोड़ा हम चेक कर ले रहे हैं। आप लोग थोड़ा 8 देख रहे हैं, कोई 3 देख रहा है। अब इसको देखो कैसे कंपेयर करेंगे, किसका वैल्यू ज्यादा है। पहले एक चीज बताओ, तीनों में कॉमन क्या है उसको हटाइए। ये तीनों में कॉमन है ना बच्चे लोग, ये चीजें क्या करो, सब में से निकालो। अब ये चीजें निकालोगे तो रूट के अंदर जो वैल्यू जितना बड़ा होगा उसका रूट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे रूट के अंदर तो 3 दिख रहा है, इस रूट के अंदर कितना दिख रहा है, आप पहले ये देखिए, पाई की वैल्यू 3 के आसपास है, 3.14 है, और 3 को डिवाइड करोगे अगर तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं। जैसे मान लो कि 8 को डिवाइड करोगे 3.14 से, और भी आगे होता है नंबर, तो मान लो कि 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से बड़ा होगा, और यहां पर 2 होगा। तो क्या लगता है किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका 2 पॉइंट कुछ है, तो सबसे बड़ा रूट किसका निकलने वाला है। हाँ, तो याद रखना कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड होगी, उसके बाद ये दोनों में किसका ज्यादा होगा, एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, और सबसे लास्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल। तो हम लोग देख के देखो, इतना तो लिख ही सकते हैं इसको। सबसे हमारे पास जो हाईएस्ट मिला वो क्या मिला था, VRMS, ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद V एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल, M पे लिख दे रहे हैं।
या फिर ऐसे बोल सकते हैं सी सबसे ऊपर, सी बार, सी स्टार। याद रखने का एक तरीका भी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो राम तो सबको याद ही रहेगा, राम नाम कोई बोल सकता है। चलो बच्चे लोग ये लिख लो। अब हम तीनों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने जा रहे हैं। यहां तक हो गया सबका? चलो लिखो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का रिलेशनशिप है? तो वही आपके पास तीनों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलो ये तीनों में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे। आप चाहेंगे तो दूसरे का वैल्यू भी निकाल के चेक कर सकते हो किसका वैल्यू कितना कितना है। एक मिनट, देखो तीनों में रिलेशनशिप क्या होगा? तो एक मिनट, देखो तो इतना लिख सकते हैं इसको, है ये तीनों का पहले वैल्यू हम लिख के तीनों को कंपेयर कर दे रहे हैं। तीनों का वैल्यू हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं इस तरीके से, मोस्ट प्रोबेबल, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं एवरेज, और फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये तीनों का रेशियो ले लेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? तो 2RT/m था इसका रेशियो, था 8RT/m था रेशियो, 3RT/m था। और जब तीनों का रेशियो लेंगे तो RT/m रूट अंडर तो सब में कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा सिर्फ उसको लिखते हैं √2 √8 में पाई, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और RT/m तो कैंसिल हो चुका है। अब सबके वैल्यू को हम रूट निकाल के लिख रहे हैं कितना होता है। इसका जो वैल्यू आपके पास होता है 1.414 होता है। 8 में पाई के जो वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे तो 1.595 होता है, और √3 की वैल्यू सबको मालूम है 1.732। और ये सब आपस में सब कुछ कैंसिल वगैरह होके इतना हो जाता है 1. हम लोग इसको क्या किए कि 414 से सबको डिवाइड कर दिए हैं, तो इसका तो रेशियो 1 रेशियो हम क्या किए कि 0.414 से सब में मतलब लगभग डिवाइड कर दिए हैं, तो ये तो हो जाएगा आपके पास पूरा 1 हो जाएगा। इसमें आपके पास हो जाता है डिवाइड करने पे 1.128, मतलब सॉरी इसमें पूरा सेम टू सेम से डिवाइड किया है। 1.414 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 होगा। तो सब में डिवाइड करने के बाद ये आया है आपके पास 1.224। और यही देखो बच्चे लोग, यही तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, ध्यान रखना है। कभी कभी आपको ये MCQ में दिखाई पड़ सकता है, 1 नंबर में दिया जाएगा, पूछ देगा कि सबके बीच का रिलेशन बताओ कितना है। 1.224। तीनों हो गया रिलेशनशिप, और ये हमारा आज टोटल कंप्लीट हो गया। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल्स। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है। तो आप देख लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल्स को तो देख ही सकते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। हाँ बोलिए। हाँ बस हो गया।
देखो रोशन दिख रहा है। अब ये तीनों में रिलेशनशिप निकाला गया है, तीनों के वैल्यू को पुट किया गया, RT/M तीनों में कॉमन था, सबको डिवाइड कर दिया गया है, जो भी बचा उसकी वैल्यू को लिख दिया गया, 1.414 से तीनों में डिवाइड कर दिए, इसकी वैल्यू इतना है हमारे पास। सब लोग नोट कर लिए बच्चे लोग? ओके, देखो इसकी न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाएंगे हम लोग। पहला न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसी का। न्यूमेरिकल्स हमारे पास है एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS लिखा हुआ है, स्पीड आपके पास है, of SO2 will be equal to RMS यानी रूट मीन स्पीड होगा, ऐसा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वेलोसिटी बोल सकते हो, ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पूछ रहा आपके पास क्वेश्चन में इसमें किस टेम्परेचर पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो SO2 की गैस है वो इक्वल हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 गैस के। बनेगा बच्चे लोग? तो पहले एक चीज देखो, किस टेम्परेचर पे पूछ रहा, दोनों की इक्वल हो जाएगी। हम क्या करते रहे, दोनों को इक्वल करके टेम्परेचर निकाल दे रहे। लिख सकते हैं ना कि जो आपके पास रूट मीन जो स्क्वायर वेलोसिटी है किसके लिए, SO2 गैस के लिए, वो इक्वल दे। जब इसके लिए इक्वल होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, चलो पहले इसका फॉर्मूला लिखो तो कितना हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए 3R और M यहां पर बच्चे लोग लिख सकते हैं ना, किसका M चाहिए, SO2 का चाहिए, मोलर मास, और 3R। देखो यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ, टेम्परेचर यहाँ पुट कर देंगे, ध्यान रखना यहाँ पर टेम्परेचर लिख देना, SO2 के लिए चाहिए, और यहाँ पर चाहिए O2 के लिए, और मोलर मास O2 का ही चाहिए होगा। यहाँ पे दोनों तरफ बच्चे लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3R दोनों में कॉमन है, 3R कैंसिल हो जाएगा। SO2 का आपको टेम्परेचर निकालना है तो इसको रहने दो। बताओ मोलर मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा इसका। 3R यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। इसका टेम्परेचर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 300 आ जाएगा ना, 27 ऐड कर देंगे 273 में, और ऑक्सीजन O2 का हो जाएगा कितना, 32, तो ये कैंसिल कर दो 2 टाइम्स। तो फाइनल आपके पास जो SO2 के लिए जो टेम्परेचर यूज होगा, जिस पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 इज इक्वल टू O2 के, तो इस कंडीशन में आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो 600 केल्विन होगा। चलो इस क्वेश्चन को सब लोग बना लीजिए अच्छे से। इस चैप्टर में आपको कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, 5 न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या बोलते हैं NCERT के क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन बच्चे हम दे रहे हैं, आप लोग क्या करना, उसको घर से ट्राई करना। हो गया सबका यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स के भी एग्जामिनेशन में भी है। द डेंसिटी of O2 oxygen and hydrogen gas in the ratio 16:1 दिया हुआ है, full stop. The ratio of their RMS will be,
क्या होगा कि आपको बताना है। 4 ऑप्शन 1 भी है, 4:1, 1:16, 1:4 और 16:1। ये एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। द RMS velocity of CO2 at कुछ केल्विन है, T केल्विन बोल रहा है, T केल्विन इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। व्हाट टेम्परेचर केल्विन में चाहिए? द RMS velocity of nitrous oxide नाइट्रस ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला लिख लेना N2O would by 4x सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया? ऊपर का हो गया बच्चे लोग? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ट्राई करना सब लोग। कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस ऑफ ए गैस, और उस गैस का मोलर मास दिया हुआ है 83.14 ग्राम मोल इनवर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चलो इस 3 क्वेश्चंस को सबको ट्राई करना है।